थोड़ा अच्छे से बना दिया हमने। हम थे कि प्रॉफिट डील कैसे होता है, प्रॉफिट किस साइड आता है। प्रॉफिट की साइड आने से पहले जो ये प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसका नेचर को समझो। ये होता है एक नॉमिनल अकाउंट। ये क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट। इसको कॉपी में लिखो, नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस जो मैंने आपसे कही थी फॉर्मूले वाली कॉपी बनानी है, उसके अंदर ये लिखो, एक पॉइंट लिखो कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। इतना लिख दिया आपने। अब नॉमिनल अकाउंट क्या है, उसके नीचे लिखो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है क्रेडिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। यानी कि इस अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट में वो चीज़ आएगी जो बिज़नेस के अंदर आ रही है, और डेबिट में वो चीज़ आएगी जो बिज़नेस के बाहर जा रही है। अब एक कंपनी को तुम एक आदमी की तरह इमेजिन करो। ये इमेजिन करो कि जो ए और बी ने बिज़नेस शुरू करा था, अब वो एक आदमी है। यानी कि एक बिल्डिंग है, अब वो एक आदमी है और वो अपने लिए ये अकाउंट बना रही है। जब वो अपने लिए अकाउंट बना रही है तो क्रेडिट में वो चीज़ आएगी जो उस आदमी को मिलने वाली है, और डेबिट में वो चीज़ आएगी जो उस आदमी को देनी पड़ेगी। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? क्रेडिट व्हाट कम्स इन, लिखा है क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। तो सबसे पहले इस अकाउंट में ये प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रोनोलॉजी होती है। क्रोनोलॉजी मतलब शुरुआत से अंत तक ये बनता कैसे है। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपको 11th का याद होगा तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, एक याद है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था ट्रेडिंग अकाउंट में, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में निकलता था हमारा नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाता था बैलेंस शीट में। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें निकलता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से जाते हैं हम सीधा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसमें कुछ नहीं है एप्रोप्रिएशन, सीधा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। फिर इससे आते हैं हम फाइनली प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि ये तीसरी एंटिटी है। अब देखो ये हो क्या रहा है, जो यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट वो जाता है यहाँ वो कैलकुलेशन होने के बाद निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होता है? यहाँ पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है ये नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया है हमको, यानी कि ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इस फर्म ने नहीं बनाया हो, सीधा यहाँ से सीधा यहाँ भेजा हो। हमको ये सब नहीं जानना है कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, हमको सीधा ये जानना है कि ये पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ट्रीटमेंट ऐसी होती है। तीसरी एंटिटी होती है, सबसे लास्ट में बनता है पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये आया अभी के लिए प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो इसको मिलने वाली चीज़ है, तो ये आएगी क्रेडिट साइड। जब क्रेडिट में कोई चीज़ आती है क्रेडिट साइड में, तो वो आती है बाय करके, यानी कि उस चीज़ के पहले बाय लगा होगा। और डेबिट में कोई चीज़ आती है तो उसके आगे लिखा होगा टू, हमेशा, चाहे बैंक अकाउंट बनाओ चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्रेडिट में कोई चीज़ है तो उसकी शुरुआत होगी बाय करके, बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और डेबिट में कोई चीज़ है तो उसकी शुरुआत टू से होगी। अगर ये बाय और टू लिखना भूल गए तो मार्क्स से कट जाएंगे आपके, क्योंकि ये मेन चीज़ है। तो क्रेडिट में सबसे पहले प्रॉफिट को लाना होता है हमें, तो बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, सीधा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिखा है हमने, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिखा है, ये बात याद रखना। प्रॉफिट जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी समझाई ना कि यहाँ से यहाँ आता है, वैसा ही यहाँ करना है हमें। बस इस चीज़ को हमको लिख देना है यहाँ पे को कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से यहाँ पैसा आया, कितना आया? 2,40,000। अब डाउट क्लियर करने के लिए, अगर लॉस हुआ होता फर्म को, लॉस, तो किस साइड आता? लॉस हुआ तो टू साइड आ जाता, सिंपल। प्रॉफिट हुआ है तो बाई साइड, लॉस हुआ है तो टू साइड। इसको उस फॉर्मूले वाली कॉपी में मेंशन कर लो कि पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड, ओपनिंग प्रॉफिट, और अगर लॉस होता है तो वो आता है डेबिट साइड, टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट करके। समझ गए? ठीक है। अब होगी प्रोविजंस में डीलिंग। ठीक है, कि प्रोविजंस कौन से। सबसे पहला प्रोविज़न जो था हमने कैपिटल का था, ये हमने लिख रखा है। दूसरा प्रोविज़न है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, तो इस प्रोविज़न को हम डील करेंगे। अब इस प्रोविज़न को हम डील कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, कहाँ आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके हिसाब से? अगर नॉमिनल अकाउंट की आप फिर से उसको देखो, डेबिट
क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट जो अंदर आएगा, डेबिट जो बाहर जाएगा। अब मैंने कहा था कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब एक बिजनेस अपने लिए बना रहा है, तो जो बिजनेस को मिलने वाली चीज़ होती है वो क्रेडिट में मेंशन करता है, और जो बिजनेस को चीज़ देनी होती है वो डेबिट में मेंशन करता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा किसको? पार्टनर्स को। और पार्टनर्स ए और बी अब एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है। यानी कि आपने कोई बिजनेस करा और वो बिजनेस आपको पैसा कमा के दे रहा है, यानी कि आपको दे रहा है, और दे रहा है मतलब डेबिट वर्ड गोज आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है उससे पैसा। तो यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम मेंशन कर दो इनके, एक कॉमन हेडिंग लेके ए और बी। अब इसको कैलकुलेट करने की है मेन बात, यहाँ मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप क्वेश्चन में लिख भी सकते हो, इसके ऊपर आपको वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा, अलग पन्ने में लिख सकते हो, इसी प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे लिख सकते हो, और वैसे तो बेहतर होगा कि अलग पन्ने पे वर्किंग नोट करके लिखो। वैसे ही वर्किंग नोट मांगते नहीं है कहीं, लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिस पीरियड में हो तो आप बनाओ इस वर्किंग नोट को। तो ए का हो गया कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का कैपिटल कितना था? अपने प्रोविजंस में चेक कर लो या क्वेश्चन में चेक कर लो, ₹6 लाख। 6 लाख, उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलने वाला है? 6%। 6/100, सीधा कैलकुलेशन करो 36,000। ये कैलकुलेशन समझ आ रही है ना सबको? 100 2 0 से 2 zeros सब्ट्रैक्ट हुए, कट गए, और 6 zeros 0, 6 0 0, 6 6 36,000। अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं मिलेगा 5%, तो फिर कैलकुलेट कैसे करते? सिंपल सी बात है, क्योंकि कैपिटल तो उनको उतना ही रहेगा और उसके ऊपर उनको 5/100 यानी कि 5%, ये होता है परसेंट, 5%। यहाँ से सीधा काटे, कितना हो गया इंटरेस्ट? 30,000। लेकिन क्वेश्चन ने क्या रखा है? 6%, तो अभी इसको हटा दो, ये आपके समझने के लिए। अगर 4% होता तो 4/100, 3% होता तो 3/100, 10 होता तो 10/100। परसेंटेज इतना तो मैथ्स सबको आनी चाहिए। और फिर बी का भी ऐसे ही है। अब खुद निकालने की कोशिश करो बी का, ज़रा वीडियो रोक के। ठीक है, निकाल लिया होगा सबने। तो बी का जो नहीं निकाल पाया वो देखो, उसका कैपिटल लिखो, 2 लाख रुपीज़ मेंशन किया गया है क्वेश्चन के अंदर, 2 लाख रुपीज़। और फिर से परसेंटेज कितना है? इंटू 6/100। सीधा करो, 6 2 से कितना हो गया? 12,000। ठीक है, प्रैक्टिस पीरियड में ऐसा वर्किंग नोट बनाना, आप जितना ऐसा वर्किंग नोट बनाओगे उतना आपको समझ आएगा। क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम, जब क्वेश्चन करते समय, पेपर देते समय लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, तो आपके पास इतना करने का वक्त नहीं होगा कि आप जा रहे हो अच्छे से फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। आपको सीधा कॉपी के पीछे जाना है, 6 लाख इसका लिखना है, उसके आगे इंटरेस्ट लिखना है, सीधा 36,000 निकाल के सीधा यहाँ मेंशन कर देना है। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस पीरियड में हो तो पूरा अच्छे से वर्किंग नोट बनाओ, कॉपी में दिखाओ, जितना बनाओगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। अब ए का निकाल दिया था हमने 36,000 और बी का निकाल दिया था हमने 12,000। इसको हमने अंदर इसलिए लिखा क्योंकि दो चीज़ें हैं, दोनों को अलग अलग से बाहर लिखेंगे, लास्ट में प्लस माइनस करने में दिक्कत होती है, इसलिए इन दोनों का सम। आप चाहें तो इसके नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे लिखना तो आपको बाहर ही पड़ेगा लास्ट में, तो सीधा बाहर ही लिखो इसके एडजेसेंट पे। तो 3 zeros तो वैसे आ जाएंगे, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 48,000 टोटल इंटरेस्ट किसको पे करना है? बिजनेस को, इन लोगों को। और अगर पे करना है तब इस साइड आया है। अगर ये 48,000 बिजनेस को मिलना होता तो किस साइड आता? बाय साइड। क्यों? क्योंकि ये है नॉमिनल अकाउंट। इसका क्या रूल है? क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। और ये बाहर जा रहा है क्योंकि ए और बी को देना पड़ रहा है बिजनेस को 48,000 टोटल में। अब जो प्रोविजंस वाली हमने पन्ना बनाया था या फिर आपने जहाँ पे को लिखा था, उसमें देखो दूसरा प्रोविज़न क्या है। ये पहला प्रोविज़न हो गया, इसके आगे टिक कर दो। दूसरा प्रोविज़न क्या है? बी को मिलने वाली है सैलरी। ये भी बी को देनी है बिजनेस को, तो किस साइड आएगा? ऑटोमेटिकली टू साइड, टू सैलरी टू बी। कितनी है? सीधा क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है 60,000 पर एनम। सैलरी निकली हुई आती है ज़्यादातर, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं होती है सैलरी में, तो 60,000 निकल गई। ठीक है, इसके आगे भी लगा दो टिक। अब है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा।
जो आपकी फार्मूला वाली कॉपी थी जिसमें मैंने आपको फार्मूले मेंशन करने के लिए लगा था, उसमें लिख लो साफ साफ तरीके से, ड्राइंग्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होती हैं, मतलब ये मेंशन ही नहीं होगी इस अकाउंट के अंदर। क्यों नहीं होगी ये आपको आगे बताऊंगा मैं जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ड्राइंग मेंशन नहीं होनी है तो इसको अभी छोड़ दो, इसके आगे टिक नहीं लगाना, लेकिन इसका ट्रीटमेंट तो होगा ही होगा, ये अभी छोड़ दो क्योंकि ये P&L एप्रोप्रिएशन इसका हिस्सा नहीं है। सीधा आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चीज़ है क्या और आई कैसे? अगर जो ये पार्टनर थे इन्होंने 6 लाख रुपीज़ जो बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था उस पर हमने इनको इंटरेस्ट दिया कि आपने हमारे बिज़नेस पे पैसा लगाया या फिर अपने बिज़नेस पे पैसा लगाया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अगर पार्टनर अपने बिज़नेस से पैसा बाहर निकाल लेगा 60,000 या फिर 40,000 में कितना भी पैसा बाहर निकालेगा, उस बाहर निकले हुए पैसे पे भी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा ना। और ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा? फर्म को। ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा? फर्म को, यानी कि बिज़नेस को मिलेगा, फर्म को मिलने वाला है ये पैसा। और मिलने वाली चीज़ फर्म को कहाँ आएगी? जो चीज़ फर्म को मिलनी है, क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट ऐसा है जिसमें क्रेडिट साइड वो चीज़ आती है जो फर्म को मिलनी होती है और डेबिट साइड वो आती है जो फर्म को देनी पड़ती है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसी चीज़ है जो इन्होंने पैसा निकाला था उसका इंटरेस्ट, यानी कि वो पैसा यूज़ करने के लिए जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा है इनको, वो दे रहे हैं इनको। तो सीधा आ जाएगा यहाँ पे को बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर से याद रखना, ड्राइंग्स कभी यहाँ नहीं आती लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ ज़रूर आता है, उसी पॉइंट के नीचे मेंशन कर लो। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ए और बी सीधा मेंशन करो। क्वेश्चन ने हमको निकाल के दे रखा है, कभी कभी निकालने का आता है, कभी कभी क्या ज़्यादातर। ये तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है इसलिए प्रैक्टिस के लिए है, यहाँ से प्रैक्टिस शुरू हो रही है आपकी। तो 2000, और मुश्किल भी नहीं होता, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला ना वैसे ही होता है। बस हमको ड्राइंग का अमाउंट दे देंगे और परसेंटेज बता देंगे कि कितने परसेंट पे। 5% कह देंगे तो 60,000 इंटू 5/100 सीधा निकाल के इंटरेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पहले से मैंशनड है, इसलिए 2000 और 1000, इन दोनों का सम कितना हो गया? 3000, ठीक है। अब हमारे प्रोविजंस ख़त्म, इसके आगे भी टिक लगा दो, इसके प्रोविजंस ख़त्म। अब हमको निकालना है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, या फिर पार्टनर्स को अब कितना पैसा मिलेगा। तो आपको करना है इस साइड का सम और इस साइड का सम, ठीक है। सबसे पहले क्रेडिट साइड का सम करो क्योंकि आपको अपनी नज़रों से भी दिख रही होगी कि ये साइड बड़ी आने वाली है। यहाँ पे लिखो टोटल, 3-4 लाइनें छोड़ के, मतलब बहुत 3-4 लाइन आराम से छोड़ के टोटल लिखो। तो टोटल कितना हो गया? 2,40,000 प्लस 3,000 करो ज़रा, 243,000, 2,43,000। अब इस साइड का टोटल करो। इस साइड का टोटल यहाँ मेंशन नहीं करना पड़ता, इस सीधा टोटल लिखो। इस साइड का टोटल आप किसी रफ कॉपी के पीछे, या फिर चलो मैं आपके लिए यहाँ निकाल देता हूँ। इधर कितने दो फिगर्स हैं? 48,000 और 60,000, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो 60,000 प्लस 48,000 करो, 0 से 0 0 और 8, 6 + 4 108, कितना आ गया? 108। अब इधर का टोटल कितना था? 243, इसको भी यहाँ मेंशन करो, 243,000 और ये है हमारा क्रेडिट साइड का टोटल, ये है हमारा डेबिट साइड का टोटल। अब हमको निकालना है एप्रोप्रिएट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएट करेंगे प्रॉफिट। अब इससे हमको क्या समझ आता है? इस साइड के टोटल से, इस साइड के टोटल से हमको ये समझ में आता है कि फर्म को इतना पैसा मिला या फर्म के पास इतना पैसा है और फर्म ने इतना पैसा दे दिया। टोटल में कितना पैसा? 2,43,000 फर्म के पास पैसा है और 1,08,000 फर्म ने पैसा दिया है, ठीक है। अब हम प्रॉफिट निकाले कैसे? इन दोनों को माइनस करके। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करोगे आप, मेरे शब्दों को सुनो। क्रेडिट के टोटल में से जब डेबिट का टोटल माइनस करोगे तब आएगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। 243 में से माइनस करो 108,000, करो ज़रा इसको सब्ट्रैक्ट। तो सबने कर लिया होगा सब्ट्रैक्ट, जिसने नहीं करा उसके आगे देख लो कितना बन रखा है। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल और आंसर आया पॉजिटिव में, यानी कि
क्रेडिट का टोटल बड़ा था और डेबिट का टोटल छोटा था, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। अगर इसका उल्टा हुआ होता, यानी कि डेबिट का जो टोटल होता है ये बड़ा होता और ये छोटा होता, तो इसका मतलब लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ नहीं है, यहाँ पे को आपको 1,35,000 का प्रॉफिट हुआ है। जिसके पास बुक है वो अपनी बुक में चेक भी कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिविजिबल प्रॉफिट 1,35,000 है, यानी कि अब तक तो जो हमने करा है वो ठीक करा है, ठीक है। ये 1,35,000 है। इस 1,35,000 को अब यहाँ पे हमको मेंशन नहीं करना है। ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिलता है अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ होता है तो? पार्टनर्स को। और बिजनेस पार्टनर्स को दे रहा है, दे गो आउट हो रहा है वो, डेबिट वर्ड गोज आउट, तो किस साइड आएगा? टू साइड, टू साइड। तो लिखो यहाँ पे टू प्रॉफिट, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि ये है फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर ये होता फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो यहाँ पे हमको करेंट अकाउंट लिखना पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फिक्स्ड और कैपिटल का अंतर साफ साफ समझाया है। कैपिटल के साथ कोई छेड़खानी नहीं, एक अलग से करेंट अकाउंट बनता है, उसमें इंटरेस्ट आता है, सैलरी आती है, प्रॉफिट आता है, लॉस भी उससे ही सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो यहाँ कैपिटल के साथ कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो उसमें आने वाला है। अब इसका डिवीज़न कैसे होगा? इसका डिवीज़न समझिए आराम से, इस रफ पेज में मैं आपको समझाता हूँ इसका डिवीज़न। 1,35,000 ये है प्रॉफिट, इसके ऊपर लिखिए प्रॉफिट, ठीक है। अब ये प्रॉफिट बटेगा कैसे? बटना तो ए और बी को है, लेकिन कैसे बांटे? क्वेश्चन में दे रखा है उनका। अब हम अपने प्रोविज़न में आ जाते हैं, बिल्कुल लास्ट प्रोविज़न में, जिसको हमने टिक नहीं करा है, वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 1:1, यानी कि इक्वल पार्टनर है। तो यानी कि ये 1,35,000 कैसे होगा डील? इक्वली। तो लिखो एज शेयर इन प्रॉफिट, एज शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,35,000 इंटू 1/2। 1/2 कहाँ से आया? 2 कहाँ से आया? जो 1:1 है, इसको और कैसे डिनोट करते हैं? पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया है, 1/2 रेशियो 1/2, ये है ए का, ये है बी का और ये है बी का, ठीक है। इसको चाहे 1:1 लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन लिखना ऐसे होता है क्योंकि ऐसे ही डील होगा भाई, ऐसा मत कर देना कहीं इंटू 1/1, ये गलत है। हमेशा इन दोनों का सम डिनोमिनेटर में आता है, 1 + 1 2, समझ गए? और अच्छे से समझने के लिए, अगर रेशियो होता 2:1 तो क्या आता है यहाँ पे को? यहाँ पे को क्या आता? फिर ये यहाँ पे को आ जाता 2, यहाँ पे को आता, चलो अलग से समझा देता हूँ, ये 1 ही है। यहाँ पे को आ जाता 2/3, 3 कैसे आता? 2 + 1 3, 3 चले जाता डिनोमिनेटर में, लेकिन इक्वल पार्टनर है तो 2 से ज़रा इसको करो, डिवाइड करो, 2 6 × 12 115। इसको जिसको ऐसे डिवाइड करना नहीं आता वो आराम से डिवाइड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 6 × 12 15 हो गया, 7 × 14 500। इसको आप क्रॉस चेक भी कर लो कि ये 67,500 है कि नहीं। और जो ऐसे डिवाइड नहीं कर पाता है आराम से डिवाइड कर ले, लेकिन ऐसे डिवाइड करना सीख ले, इतना टाइम नहीं होता, अच्छे से सीख लो, इतना डिवाइड करने का टाइम होता नहीं है। तो अब 20 शेयर इन प्रॉफिट, ऐसे ही 20 शेयर इन प्रॉफिट निकालेंगे हम। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि 20 बी का प्रॉफिट आप खुद निकालो, वीडियो रोको और खुद निकालने की कोशिश करो। गलत निकलेगा कोई बात नहीं, निकालो तो ठीक है, निकाल लिया होगा। जो नहीं निकाल पाया भाई, सीधी सी बात है, फिर से 1,35,000 जो प्रॉफिट है, इसका कितना हिस्सा बी को मिलने वाला है? इक्वल, यानी कि 1/2। जो ऊपर था वही नीचे भी करा है हमने, तो 67,500। अब किसी किसी को अपने आंसर पे शक होता है कि यार मैंने ये आंसर सही निकाला कि नहीं निकाला। इसको हम क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? इन दोनों को प्लस कर दो, 67,500 प्लस 67,500। कि किसी किसी को जिसको शक हो रहा है कि हमने पैसे का बंटवारा ठीक तरीके से नहीं कर रखा है, इन दोनों को प्लस कर दो जो इन दोनों को मिलने वाला है। 0 से 0, 5 + 5
10 7 + 7 14, 15 हो गया, 6 + 6 12, 13 हुआ 1,35,000। एक पैसा भी गायब हुआ है या बढ़ा या कम हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमने डिवीजन बिल्कुल सही करा है और दोनों को इक्वल शेयर मिलने वाला था इस प्रॉफिट का, इक्वल मिल गया दोनों को 67,500। और इस प्रॉफिट को पकड़ के यहाँ मेंशन कर दो 67,500, 67,500। इन दोनों का सम क्या था अभी निकाला है हमने, 1,35,000। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेबिट साइड को प्लस करो आप। इस डेबिट साइड को जब हमने सिर्फ 48,000 और 60,000 को प्लस करा था तो 108 आया था, 1,08,000। अब इसमें प्लस कर दो आप 1,35,000, ठीक है, 1,35,000 प्लस कर दो, 0 से 0, 8 + 5 कितना होता है, 8 + 5 लिखो जल्दी, 13, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 243,000। ये मैच हुआ इसके टोटल से, 243 हुआ। जिसको शक हो रहा है वो अपने आप से कर ले प्लस 243। देखो यहाँ पे भी 243, यहाँ पे भी, इसके टोटल में भी 243। इसका मतलब ये जो तुमने पूरा निकाला है वो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे फिगर आ जाती अलग इसका सम करने के बाद, इससे अलग, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो चुका है गलत। लेकिन यहाँ पे आया बिल्कुल सही। तो ऐसे निकालना होता है इसको, ठीक है। जो बड़ा टोटल होता है वो मैच होना चाहिए, और यही हमारे अकाउंटिंग का प्रिंसिपल भी होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तुम्हारा बन गया। जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से वीडियो को देखो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, ऐसा ही इलस्ट्रेशन करने की कोशिश करो।